Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जैसा आप जानते हैं, औरंगाबाद उस्मानाबाद नामांतरण पे जो भी अपडेट आ रही है, हिशाम उस्मानी साहब मुंबई से हमें उसका रेगुलर अपडेट दे रहे हैं। आज भी मुंबई हाई कोर्ट में क्या हुआ है वो जानते हैं हिशाम उस्मानी साहब से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर, आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। हेलो जी, बोलिए। उस्मानी साहब, आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। सर, आज का जो कोर्ट ने एक तारीख दी थी उस्मानाबाद और औरंगाबाद नामांतरण के, उस पर क्या अपडेट है सर, प्लीज दे सकते हैं? आज मैटर निकला था 2:30 बजे लंच के बाद। चीफ उपाध्याय साहब और डॉक्टर आरिफ के बेंच पर जी। और उसमें मुशाला साहब ने अपना बचा हुआ आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू किया। लगभग 1.5 घंटा उनका आर्ग्यूमेंट और चला, जिसमें उन्होंने सेक्युलरिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से बताया गया है, गवर्नमेंट किस तरीके से माइनॉरिटीज को एक तरीके से जो है कहीं सेकंड उस पे डाल के, सेकंड लाइन पे डाल के ट्रीट कर रही है और टारगेट कर रही है एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, और ये उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी है, इसके बारे में बताया। उसमें कई उन्होंने जजमेंट्स का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के और कुछ पुराने जजमेंट्स का, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये होना चाहिए और किस एक उन्होंने काफी अच्छी बात कर कोर्ट के सामने रखी और काफी लोगों ने उसको खामोशी से सुना। अभी उनका आर्गुमेंट चल ही रहा था तो कोर्ट ने उसमें फिर आगे की और एक डेट दे दी। अब अगली डेट जो है वो 12 अक्टूबर यानी जुमेरात के दिन थर्सडे को रखा गया है। मेरे ख्याल से शायद 12 बजे होगा या 2 बजे निकल सकता है, टाइम तो अभी कंफर्म नहीं आया हमारे पास, लेकिन 12 अक्टूबर को नेक्स्ट डेट है इसकी मामले की। और तो उन्हीं का जी 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 बोलिए सर प्लीज। उनका जो आर्गुमेंट है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी कंप्लीट होगा। उसके बाद मेरे और संजय वाघमारे जी की तरफ से जो पिटीशन दायर है उसमें एडवोकेट एस एस काजी साहब जो हैं वो आगे बात करेंगे, और उसके बाद जो अगर कोई और पिटिशनर होगा तो उसके भी एडवोकेट बात कर सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद अगर जो है शायद अब कोर्ट अगर चाहेगा तो फिर उस्मानाबाद वालों को चांस देगा, या फिर अटॉर्नी जनरल औरंगाबाद वालों का रिप्लाई देंगे, या फिर उस्मानाबाद को सुन के दोनों का रिप्लाई देंगे। उसके बाद कोई जजमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो है आज की स्थिति है कि सिटी को लेकर चल रहा था ना जी, सिटी को लेके ही है ये सारा। डिवीजन का तो कोर्ट ने अपना जो है रिजर्व कर लिया है अपना ऑर्डर के लिए, उसमें सारी बहस कंप्लीट हो चुकी है जी, और उसमें अब वो उसका डिसीजन आना है। वो डेट अब आज नहीं अभी डिक्लेयर हुई है अभी तक, लेकिन सिटी का अभी जो है वो मामला चल ही रहा है। उसमें उन्होंने वही बताया कि गाइडलाइंस का उसी पर वापस फिर से बात आई कि गाइडलाइंस को किस तरीके से उल्लंघन हुआ है, और कुछ पिछले जो इसमें केसेस हुए थे 95-96 में उसका भी हवाला देके उन्होंने कुछ उसको सुप्रीम कोर्ट के कुछ और जजमेंट्स के साथ उसको जोड़ा है। और ये सारी उनकी बहस कंप्लीट होने के बाद अगली डेट को जो है तो एस एस काजी साहब बहस करेंगे। उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल बात करके फिर कोई ऑर्डर की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोर्ट अपना कोई फैसला से सुनाएगा। अच्छा सर, पॉलिटिकल को लेकर अगर आपसे एक सवाल किया जाए कि जैसे यहाँ पर एक दो लोग थे जो आमरण उपोषण पे बैठे थे औरंगाबाद उस्मानाबाद नामांतरण को लेकर, ये गलत फैसला। आज उनका उपोषण एक लेटर के जरिए जो डिविजनल कमिश्नर ने लेटर भेजी है, जिसमें है कि डिवीजन का जो ऑर्डर है वो कोर्ट ने रिजर्व कर दिया, मामला कोर्ट में है, तो लिहाजा आप लोग उठ जाइए। तो लोगों का उपोषण आज खत्म हुआ है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? ये कोई गवर्नमेंट की चाल है या फिर कुछ लोगों का वो है, या फिर ये सही किए लोगों ने उठकर उपोषण से? देखिए, मैं तो यहाँ आप जानते हैं कि पिछले 4-5 दिनों से मैं यहीं बॉम्बे में मौजूद हूँ। मुझे नहीं पता वहाँ कौन उपोषण के लिए बैठे थे और उनका क्या हुआ। हम लोग तो इसी के कोर्ट के मसले में हैं। आने के बाद पता चलेगा औरंगाबाद के क्या हुआ था क्या नहीं। फिलहाल तो इतना जो हमारा शेड्यूल था वो इसी में बिजी था। अभी भी हमको और होमवर्क करना है कि अब हमें को जो वक्त मिला है उसमें हम और कैसे ज्यादा अपनी जो अब होने वाली बहस है उसको इम्प्रेसिव बना सके, उसको इफेक्टिव बना सके। और जो मुशाला साहब जो मुद्दे डिस्कस किए हैं या जो पॉइंट्स रखे हैं कोर्ट के सामने, उसके अलावा और क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये भी हमारा एक कंसर्न है कि इसमें अदालत के सामने बार बार चीजें अगर रिपीट होंगी तो वो भी आर्ग्यूमेंट हेल्दी नहीं होगा।
जी जी तो हम लोगों का ये है, उसमें अभी होमवर्क अभी आज तो हुआ था, लेकिन जो वक्त मिला है अब इसको और यूज करेंगे हम लोग जी के, और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं और कौन से जजमेंट्स हम इसके अंदर साइटेशंस के तौर पे लेके आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो पिछले हैं उसको लेके। तो अभी हमारा तो कंसर्न इस केस के बारे में ही रहेगा जी और देखते हैं 12 तारीख को मुशाला साहब का आर्गुमेंट खत्म होने के बाद फिर काजी साहब जी का आर्गुमेंट रहेगा। उसके जी बाद अपने जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कितना वक्त लेते हैं और फिर कब तक जजमेंट अवेटेड रहेगा वो उसी तारीख को पता चलेगा। जी सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं इसमें। सर जो अभी आप बता रहे हैं मुशारफ साहब का आर्गुमेंट चला है, तो इसमें आज कुछ सरकार की तरफ से जो वकील है उन लोगों को भी सुना गया है भी, या फिर सिर्फ जो याचिका करते हैं उन्हीं को वकीलों को सुना जा रहा है? सरकारी वकील वहाँ मौजूद होते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल है जी सराफ साहब, जी वो वहाँ होते हैं। सेंटर की तरफ से भी कोई मौजूद होता है उसमें, जी जी तो सरकारी वकील मौजूद होते हैं वहाँ पे। लेकिन जब एक सीनियर एडवोकेट या सीनियर काउंसिल जब कोई बात करता है तो ये जी कोर्ट के अपने आदाब हैं कि सारे लोग उसको सुनते हैं, कोर्ट भी उसको पूरा मौका देता है बोलने का। जी जी और आज जो है तो उन्हीं को सुना कोर्ट ने, उसी में वक्त जी जो है वो काफी हो गया था, तो इसमें फिर अगली जी। तारीख रख दी गई। ये सवाल इसीलिए तो सर बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कार्रवाई किस तरह चलती है। हमारे दर्शकों के अक्सर सवाल आते हैं कि सर कोर्ट में अंदर क्या हुआ, उसी वजह से आपसे एक सवाल किया। सर अगली जो भी अपडेट रहेंगी हम आपसे फिर लेने की कोशिश करेंगे। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।